हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत जून 2021 में पूछे गए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? इन दोनों को आइसोमॉर्फिक होने के लिए इन दोनों में जो भी एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर भी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर इसमें 2 ऑर्डर वाला एलिमेंट है तो इसमें भी 2 ऑर्डर वाला एलिमेंट होना चाहिए, इसमें 4 ऑर्डर वाला एलिमेंट है तो इसमें भी 4 ऑर्डर वाला एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले Z4 के एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब इन प्रत्येक एलिमेंट का हम ऑर्डर यहाँ पर शो कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ 0 बार इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 1 बार इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 2 बार इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 3 बार इज इक्वल टू 4। यानी कि Z4 के एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या है? 1 4 2। ठीक है ना, तो हमें इतना ही ऑर्डर वाला एलिमेंट Z2 क्रॉस Z2 में भी मिलना चाहिए। तो Z2 क्रॉस Z2 में हमें एलिमेंट के रूप में क्या मिलते हैं? 0 बार, 0 बार, 0 बार, 1 बार, 1 बार, 0 बार, 1 बार, 1 बार। अब हम देखते हैं कि इन चारों का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ 0 बार, 0 बार इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 0 बार, 1 बार इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 1 बार, 0 बार इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 1 बार, 1 बार इज इक्वल टू 2। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें चारों एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है या तो 1 है या 2 है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है इसमें 4 नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि Z4 और Z2 क्रॉस Z2 आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, इसमें अगर 4 ऑर्डर वाला एलिमेंट है तो इसमें 4 ऑर्डर वाला एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे? सिंस देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z2, देयरफॉर Z4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद अगला 1 2 4। ठीक है, साइक्लिक परम्यूटेशन 1 2 4 इंटू 3 4 1 6। ठीक है, इज एन इवन परम्यूटेशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह इवन परम्यूटेशन नहीं है, क्योंकि जब इसे हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो ट्रांसपोजिशन की संख्या हमें 5 मिलती है, यानी ऑड मिलती है। तो अगर ट्रांसपोजिशन की संख्या ऑड है तो वह ऑड परम्यूटेशन होगा, और इवन है तो इवन परम्यूटेशन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुल 5 मिल रहे हैं, यानी ऑड मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे therefore the given permutation is an odd permutation, hence the statement is false। ओके, इसके बाद अगला आइडियल जनरेटेड बाई 3 बार इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ Z10। तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? सबसे पहले तो हम Z10 के आइडियल कौन कौन होंगे वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर Z10 में 10 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नंबर है? ठीक है, उसके द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल क्या होगा? Z10 का आइडियल होगा। ठीक है, 10 को डिवाइड करने वाला नंबर 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो इनके द्वारा, ठीक है, 1 बार, 2 बार और 5 बार और 10 बार, इन चारों के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल Z10 का आइडियल होगा। ठीक है, अब उसमें जो है प्रॉपर आइडियल कौन होगा? तो जिसमें देखेंगे कि Z10 के सभी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वे सभी प्रॉपर आइडियल होंगे। जैसे कि यह प्रॉपर आइडियल होगा, यह प्रॉपर आइडियल होगा, यह प्रॉपर आइडियल होगा। ठीक है, यह प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले कि इसके आइडियल क्या क्या हैं। आइडियल जनरेटेड बाई 1 बार, आइडियल जनरेटेड बाई 2 बार, आइडियल जनरेटेड बाई 5 बार, आइडियल जनरेटेड बाई 10 बार। तो यहाँ तो हम आइडियल जनरेटेड बाई 3 बार हमें आता ही नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉपर आइडियल ऑफ Z10, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह तो Z10 का आइडियल ही नहीं है, तो इसके बारे में हम प्रॉपर आइडियल की क्या जांच करें। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन D from ZX to
एन यूनियन सिंगलटन जीरो डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस टू इज ए यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन जेड एक्स। ठीक है, तो यूक्लिडियन वैल्यूएशन क्या है? लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। गौर करना है, आर क्या है कि इंटीग्रल डोमेन है। देन वी से डेट ए फंक्शन, ठीक है, डेट ए फंक्शन डी फ्रॉम आर विदाउट जीरो एलिमेंट टू एन यूनियन सिंगलटन जीरो, ठीक है, इज अ यूक्लिडियन वैल्यूएशन। यानी कोई फंक्शन यूक्लिडियन वैल्यूएशन कहलाता है जो इससे इसमें हो, ठीक है, आर विदाउट जीरो टू एन यूनियन सिंगलटन जीरो में हो, ठीक है, ऑन आर यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन आर इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इस फंक्शन डी को हम यूक्लिडियन वैल्यूएशन तब कहते हैं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पहला, डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर विदाउट जीरो, ठीक है, एंड फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर बी नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू जीरो और डी आर इज लेस देन डी बी, ठीक है। तो इन दो कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर हम कहेंगे कि हाँ वह यूक्लिडियन वैल्यूएशन है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिखाएंगे कि यूक्लिडियन वैल्यूएशन नहीं है। जेड एक्स के दो एलिमेंट ले लेते हैं, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 7x², जी एक्स इज इक्वल टू -6x, ठीक है। अब यहाँ पर पहला कंडीशन को हम सेटिस्फाइड करते हुए दिखा रहे हैं, डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस 2। डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है? 2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। पर डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस 2। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कैसे निकलेगा? तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस 2। अब डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है हमें? 2। डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है? 1 है, तो यहाँ 5। तो हम क्या देख रहे हैं? डी ऑफ एफ एक्स से बड़ा है डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। यहाँ पर जब हम 7x² को -6x से, ठीक है, यानी एफ एक्स को जब जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ कोसेंट में जो मतलब पोलिनोमियल प्राप्त होता है वह जेड एक्स से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, ये जेड एक्स से, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो इंटीजर नहीं है, जबकि होना चाहिए कि क्यू और आर दोनों ही किससे बिलोंग करना चाहिए? जेड एक्स से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बट हियर -7/6 x डज नॉट बिलोंग टू जेड एक्स, so D is not a Euclidean valuation on ZX, hence the statement is false. A collection of objects pi A0, ठीक है, is a set where A is the set of all the students on the rolls of IGNOU in 2021. तो हम यहाँ क्या कहेंगे? Since the given collection is a collection of well-defined objects such as pi is an irrational number or it is the ratio of the circumference and the diameter of a circle, ठीक है। उसके बाद A इज़ द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑन द रोल्स ऑफ IGNOU इन 2021। उसके बाद 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। देयरफॉर द गिवन कलेक्शन इज अ सेट इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों ही क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स हैं, एकमात्र 5th स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।